नमस्कार, मैं नेहा शर्मा। न्यूज़ अलर्ट में आपका स्वागत है। आइए रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास खबरों पर। भामाशाह अजीत सरिया परिवार के सहयोग से स्थापित 80 लाख की मशीनों का हुआ उद्घाटन। ईएनटी के लिए मशीनरी देने की भी हुई घोषणा। मेडिकल इक्विपमेंट परियोजना के तहत भामाशाह अरुण अजीत सरिया एवं हर्ष अजीत सरिया द्वारा अपने पूर्वजों की स्मृति में किशन दयाल रामेश्वर लाल चैरिटी ट्रस्ट के माध्यम से 80 लाख रुपए का सहयोग प्रदान कर रतनगढ़ के सेठ सूरजमल जालान राजकीय जिला चिकित्सालय के जनरल सर्जरी विभाग में स्थापित लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सिस्टम, लेजर मशीन, एडवांस्ड एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन, ईटीओ स्टेरिलाइजेशन यूनिट, फॉगर, आधुनिक ऑपरेशन टेबल, ब्लड वार्मर, कोटरी जैसे चिकित्सा उपकरणों का उद्घाटन राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, वरिष्ठ पत्रकार त्रिभुवन, रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा, पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि एवं भामाशाह परिवार द्वारा रविवार शाम किया गया। श्री गांधी बाल निकेतन प्रांगण में आयोजित हुए कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। हर्ष अजीत सरिया ने अतिथियों को आसामी फूलाम तथा संस्थाध्यक्ष घनश्याम चंद्र सोनी ने साहित्य भेंट किया। निकेतन सचिव व प्रोजेक्ट फाउंडर राजीव उपाध्याय ने क्षेत्र के लोगों की ओर से भामाशाहों का आभार प्रकट करते हुए कार्यक्रम विवरण प्रस्तुत किया। उपाध्याय द्वारा ईएनटी की मशीनरी की स्थापना हेतु रागाह पर भामाशाह अरुण अजीत सरिया ने तुरंत ईएनटी हेतु मशीनरी दिलवाने की घोषणा की। जनरल सर्जन डॉक्टर सुखवीर कसवा ने नई स्थापित मशीनरी की कार्यप्रणाली बताते हुए आमजन को इससे होने वाले लाभों से अवगत करवाया। इस अवसर पर भामाशाह अजीत सरिया परिवार के अरुण अजीत सरिया, सरोज अजीत सरिया, हर्ष अजीत सरिया, रुचि अजीत सरिया, अभय अजीत सरिया, प्रीति अजीत सरिया, मनीष कनोई, वंदना कनोई, स्वाति भुवालका, हर्ष अजीत सरिया, सरला अजीत सरिया, यश, अर्जुन तथा राजश्री अजीत सरिया का शॉल, साफा, चुनरी, साहित्य, पोर्ट्रेट फोटो व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। परियोजना के अद्वितीय सहयोगी डॉक्टर हर्ष बैद का चांदी का स्मृति चिन्ह भेंट कर विशेष सम्मान किया गया। चिकित्सालय प्रशासन द्वारा इस अनुकरणीय सहयोग हेतु भामाशाहों का अभिनंदन पत्र भेंट कर एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया। पूर्व मंत्री रिणवा ने अपने उद्बोधन में कहा कि रतनगढ़ चिकित्सा के क्षेत्र में सदा ही अग्रणी था। देश प्रदेश के निवासी यहाँ अपने इलाज के लिए आते थे। राजीव उपाध्याय के इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अब वो दिन दूर नहीं जब पूरे प्रदेश के लोग रतनगढ़ की चिकित्सा सुविधा का लाभ लेने पुनः रतनगढ़ आएंगे। वरिष्ठ पत्रकार त्रिभुवन ने चिकित्सा क्षेत्र की खामियों पर प्रकाश डालते हुए उन्हें दूर कर आमजन को अधिकाधिक राहत पहुंचाने पर जोर दिया। विधायक पूसाराम गोदारा ने चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु प्रयास करने का भरोसा दिलाया। पूर्व विधायक महर्षि ने भामाशाह परिवार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए डॉक्टर से भामाशाहों की मंशा अनुरूप मशीनरी के सदुपयोग करने का आह्वान किया। समारोह में डॉक्टर सुखवीर कसवा, डॉक्टर सुखवीर खीचड़, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा, सीबीईओ संदीप व्यास, देवकी नंदन रिणवा, लीटू कल्पनाकांत, अर्जुन सिंह फ्रांसा, एडवोकेट बजरंग गुर्जर, रामनारायण व्यास, खीवाराम खीचड़, अनूप जोशी, राधेश्याम पारीक, देवेंद्र यादव, हरिप्रसाद हर्षवाल, विनोद डागा मो, अनवर कुरैशी, अशोक वर्मा, विष्णु सराफ, कन्हैया लाल चौमाल, लक्ष्मी नारायण बनसिया, सीए अरुण शर्मा, भानु प्रकाश इंदौरिया, राजेंद्र सिंह बीदावत सहित सैकड़ों गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। संचालन कुलदीप व्यास ने किया। रतनगढ़ से अरविंद महर्षि की रिपोर्ट। जिस तरह कभी सूरजमल जालान जी ने हॉस्पिटल बनवाया था, उस तरह की ये लीप आई है। आप सब अवलोकन करके आए हैं कि जो सुविधाएं आज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल में पूरे राजस्थान में कहीं नहीं है, वो जो आज रतनगढ़ के अंदर है। और हमारा सौभाग्य है कि मेडिकल की टीम इतनी अच्छी है कि वो डेडिकेटेडली काम कर रही है। कि आप जनहित का कोई काम हाथ में रखो, भगवान आपको सहयोग भी दिलवाएगा और स्वास्थ्य भी अच्छा रखेगा। ये निश्चित रूप से मैंने अनुभव किया कि कितनी भी भागदौड़ और कितना ही बड़ा प्रोजेक्ट हो। परम आदरणीय श्रीमान अभिनेश जी महर्षि साहब आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए आदरणीय श्री अभिनेश जी महर्षि साहब। भारत माता की पावन प्रांगण में श्री गांधी बाल निकेतन, जिसको चंपालाल जी उपाध्याय साहब ने छोटा सा पौधा लगाया और उसके बाद में उन्होंने इसको सींच करके वट वृक्ष का रूप दिया और उसके बाद भाई राजीव जी ने इसको पूरी तरह से सुरक्षित संरक्षित करने का काम किया। आज हम सब लोग गांधी बाल निकेतन की पावन भूमि, पावन धरती पर इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा हुए हैं श्रीमान अरुण अजीत सरिया जी, हर्ष जी, अजय जी, ये सब लोगों के और पूरे अजीत सरिया परिवार के द्वारा मानव सेवा के लिए अपनी गाढ़ी कमाई में से एक बड़ा हिस्सा समाज हित के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए लगाया
उसके लिए हम इनका सम्मान करने के लिए, इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अभिनंदन करने के लिए आए। तो अभिनंदन सबसे पहले हम लोगों ने किया, लेकिन एक बार जोरदार तालियां सब लोग, नारा लगाए वैसे नहीं, तालियां सबकी जोरदार बजनी चाहिए अजीत सरिया परिवार के। एक जमाने में आप लोगों को तो याद होगा, इस शेखावाटी की धरती पर चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे लोगों के पीने के पानी की बात करें, आप जैसे बड़े भामाशाह और सेठ साहूकार लोग जो हैं वही इन सब बातों की व्यवस्था करते थे। और उसी के कारण ये सारा का सारा क्षेत्र पल्लवित और पोषित था। सरकार, कोई भी सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, एक अकेली सरकार बिना लोगों के सहयोग के कुछ भी नहीं कर सकती है। मुझे याद है फतेहपुर के अंदर अस्पताल था, उस अस्पताल के अंदर दूर दूर से लोग हरियाणा से, इस रतनगढ़ के अस्पताल में, फतेहपुर के अस्पताल में दूर दूर से लोग बाग हरियाणा से, पंजाब से यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते थे। वो सरकार के कारण नहीं आते थे, वो यहाँ पर आप लोगों के द्वारा दी गई व्यवस्था और उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपकी गाड़ी कमाई का दिया हुआ पैसा जब लगता था तो लोगों को विश्वास होता था, डॉक्टर्स को भी विश्वास होता था कि हमें ऑपरेशन करने के लिए हमें उपकरण मिल जाएंगे, तब हम ऑपरेशन कर सकेंगे। धन्यवाद किन शब्दों में दें? अजीत सरिया परिवार का शब्द छोटे हैं, कम है। मुझे आश्चर्य होता है, अजीत सरिया परिवार का कोई व्यक्ति, अजीत सरिया साहब यहां रहता है क्या आपका रतनगढ़ में? तालियां इस बात पर बजनी चाहिए कि परिवार का कोई सदस्य नहीं रहता है, लेकिन रतनगढ़ के लोगों की जो इनकी जन्मभूमि है उसके ऊपर कितनी चिंता है इनको कि लोगों का ठीक स्वास्थ्य रहे, इसके लिए करोड़ों रुपया खर्च कर दिया है। कोई व्यक्ति रुपया कमा सकता है और रुपया कमाने के बाद में वो अपने स्वार्थ के लिए उसको खर्च भी कर सकता है, ये मानव स्वभाव है। लेकिन जहां परिवार का एक व्यक्ति नहीं रहता हो, उस रतनगढ़ के अंदर, उस शहर के अंदर करोड़ों रुपया लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए जब खर्च किया जाता है तो मन हर्षित होता है। और उसके अंदर योगदान राजीव जी जैसे लोगों का होता है जो प्रेरित करते हैं। दान नहीं कहूंगा मैं, ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए चिंता करने के बाद राजीव जी की प्रेरणा से, आप उम्र में इनसे छोटे हो सकते हैं लेकिन छोटा व्यक्ति भी प्रेरणा दे सकता है। विवेकानंद जी बहुत छोटे से थे लेकिन पूरे संसार के अंदर भारत देश का नाम रोशन करके चले गए थे। तो छोटा व्यक्ति भी प्रेरणा दे सकता है, एक छोटा सा बालक भी प्रेरणा दे सकता है आपकी प्रेरणा से। न केवल इंटरैक्टिव बोर्ड के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में रतनगढ़ में अभूतपूर्व काम हुए हैं, बल्कि अब जो चिकित्सा के क्षेत्र में आपने एक पहले प्रोजेक्ट में और उसके बाद में ये दूसरा आज उद्घाटन किया और तीसरा उद्घाटन करने के लिए हम जल्दी ही तारीख तय करेंगे, क्योंकि आपने मांग की और अजीत सरिया साहब ने घोषणा कर दी। तो ऐसे भामाशाह बिरले होते हैं जिनका हमें सम्मान करने का मौका मिलता है। सम्मान करते वक्त खुशी होती है, कई बार हमें प्रोग्राम्स में जाते ही हैं और जाने के बाद में सम्मान करने वाला कार्य हमारे ही हिस्से में आता है। लेकिन आज जिस तरह से मन हर्षित है और मन के अंदर एक ऐसी उत्कंठा है कि क्या ऐसा परिवार रतनगढ़ के लिए जो सोचता है उसके लिए हमें भी कुछ सोचना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा फिर एक बार आप सब लोगों को भी। राजीव जी, पैसा कमा करके व्यक्ति तब पैसा देता है जब उसको ये विश्वास हो जाए कि मेरा पैसा सही जगह पर जिस काम के लिए मैं दे रहा हूं उस काम में लग जाएगा और लोगों को वो काम आएगा। तो ये आपकी विश्वसनीयता है, आपकी क्रेडिबिलिटी है कि आपने जिस तरह से जो प्रोजेक्ट बताया उस प्रोजेक्ट को अजीत सरिया जी ने बिना एक सेकंड लगाए खड़े होकर के कह दिया कि ये भी हम घोषणा करते हैं। ये आपकी क्रेडिबिलिटी है, आपका लोगों के प्रति जो विश्वास है उसका परिणाम है। मैं आपको बहुत बहुत एक बार साधुवाद देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भामाशाह, दानवीर, अरुण जी, अजीत सरिया, हर्ष जी, अभय जी और आगे सरोज जी, वहाँ धर्मपत्नी भी पधारा है। स्त्री हो जी तो लक्ष्मी को रूप हो गए, बिना भी की रजा के कोई अच्छो काम कर कौन सके कोई भी आदमी। तो मैं माने बहुत धन्यवाद दी हूँ, आपकी प्रेरणा से, आपकी सहमति से इतना महान काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत अभिनंदन है। जिन्हें केकमा राजीव जी ने, तो पहले चंपालाल जी चाचो जी ने बहुत ही ज़्यादा संस्था के शिक्षा की अलग
रतनगढ़ में अगर कोई जगाई तो बड़ी जगाई तो काम करे शिक्षा के मायने तो कोई अंदाज को नहीं, पर वो मैं थन बताऊँ 4 चांद लगा दिया अभी मैंने तो काम करे। दो ही तो मूल चीज़ हो मनुष्य जीवन में, शिक्षा और स्वास्थ्य, दोनों में जो वो काम करिए गजब काम करिए। बाहर भाई कुलदीप बता रहे हो कि चूरू जिले में 10 करोड़ रुपया का इंटरेक्टिव बोर्ड है जगह, राजीव की सिफारिश से और लाग्या करे बच्चा की कितनी सुविधा हो जैसी ये मॉडर्न युग के मायने शिक्षा का मायने कितना लाभ मिले करे, बहुत बड़ी बात है। और स्वास्थ्य के मायने वो शुरू करियो ये काम, पहले भी 30 लाख रुपया अस्पताल में खर्च कराया है, लगाया है, 80 लाख को आज आप उद्घाटन करें यहाँ। ये भाव आना करना बहुत बड़ी बात है। आज कितो आनंद आ रही है, तो बड़ो समारोह भामाशा कितो मुश्किल काम है कि चमड़ी चली जा दमड़ी नहीं जानी चाहिए। तो रुपया लगाना साधारण बात को नहीं धन्य है। तारा माता पिता ने थी इतो बड़ो सास करोगे, इतनी बड़ी रकम है जी आपकी पैतृक भूमि है, जन्मभूमि है, भी माँ बाप खर्च करा। मान इसलिए नहीं किया जा रहा है कि वो अजीत सरिया परिवार है, उनका सम्मान इसलिए किया जा रहा है कि इन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट प्रोजेक्ट जो फर्स्ट पहले 1 साल पूर्ण किया 30 लाख रुपए का, अब इन्होंने 70 लाख रुपए का 80 लाख रुपए का इक्विपमेंट मेडिकल इक्विपमेंट प्रोजेक्ट की बहुत बड़ी 3-4 प्रकार की सर्जरी मशीनें